मुथुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम ईश्वर की भक्ति या पूजा करते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां इधर उधर क्यों चलती हैं? बहुत कोशिश के बाद भी नहीं पूर्वाभ्यास समझती। किसका है प्रश्न? पूर्वाभ्यास हमारा भोगों का रहा है ना, तो हमारा मन इंद्रियां उधर जाती है। और जब इनका अभ्यास नया ये है भजन के लिए, आज तक भजन नहीं किया, किसी जन्म में भी भजन हुआ होता तो हमारी दुर्गति खत्म हो गई होती। जब से सृष्टि रची गई आज तक भजन नहीं हुआ, अब भजन शुरू किया तो पूर्वाभ्यास। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान गीता जी में कहते हैं कि यद्यपि जीव तो मेरा अंश है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, पर मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान। प्रकृति माने यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भोग है, इन्हीं में जाता है 5 ज्ञान इंद्रियों को लेकर मन, क्योंकि पूर्वाभ्यास इसका है। अब इसका अभ्यास भजन का जिससे डलवाया आपने, 10 मिनट भजन में अगर तुम्हारा मन लगने लगा और उस समय कोई विक्षेप करेगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। फिर लगेगा कि हम 24 घंटे में आज 10 मिनट तो भजन करते, उसी में आके तुम्हें हमसे बात कर, मतलब मन राजी हो गया। देखो राजी हुआ ना, अगर राजी ना होता तो बुरा क्यों लगता उसको तो बुरा ना लगना चाहिए। तो इसका मतलब 10 मिनट भजन में राजी हो गया। और जैसे अपने लोगों ने अभ्यास उसको किया हर समय, अब भजन करना थोड़ी है। जैसे हमसे आप बात कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, लेकिन आपके मन में कुछ चल रहा है। देखो ना, कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसे हम आपसे बात चल रहे हैं लेकिन हमारा मन भजन, क्योंकि उसको अभ्यास में डाल दिया गया ना। अब बचपन से अभ्यास केवल भजन की डाली गई, तो अब वो भजन पकड़ेगा। अब अगर वो भजन ना पकड़ता तो कोई महात्मा बनता ही नहीं। इसका मतलब है हम जो पकड़ा दिए हैं उसी में मन जाएगा। तो अभी तक पकड़ाया है संसार, इस जन्म में नहीं, कई जन्मों का हमारा अभ्यास है। और अगर इस अभ्यास को इस कोटि से किए होते तो ये प्रश्न ही नहीं आता। जिस कोटि से बचपन में किया जाता है, 24 घंटे हमारी वृत्ति भगवदाकार रहे, फिर प्रश्न ही कहां से आ जाएगा? तो अभ्यास कहां किया? जन्म जन्मांतरों का अभ्यास टूट जाए और हमारी स्थिति प्रभु में रहे, ऐसा अभ्यास कहां किया? अब देखो, एक अभ्यास ये होता है बैलेंस बना के चलना। 1 घंटे भजन किए, 2 घंटे भजन किए, फिर संसार के कार्य और भोग, तो इसमें पूरा जीवन चला जाएगा, मन को कवर नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे बैठ के किए और 23 घंटे हम हर समय अभ्यास में लिए। और जब हम सोने जा रहे हैं तब भजन में सो रहे हैं, जब जग रहे हैं तब भजन में जग रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं, तब मन को काबू किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है अखंड तैल धारावत निरंतर नाम चले, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप होगा हर श्वास में, तब जाके मन कंट्रोल में आ जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं है।